नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम केशवदास जी की रामचंद्रिका में सीता के विरह में राम की दशा का अध्ययन करेंगे। दीर्घ दरीन बसे केशोदास केसरी, जो केसरी को देखी वन करी जो कपत है। वासर संपत्ति उलूक जो न चितवत, चकवा जो चंद चिते जोगुनी चंपत है। केका सुनी व्याल जो विलात जात घन श्याम, घनन की घोरन जवासो जो तपत है। घोर जो भवत वन योगी जो जगत रेनी, साकत जो राम नाम नाम राम तेरो ही जपत है। दीर्घ दरीन यानी अंधेरी गुफाओं में, केसरी यानी शेर, वनकरी यानी जंगली हाथी, वासर संपत्ति यानी दिन का प्रकाश, चंपत यानी व्याकुल होते हैं, केका यानी मोर, व्याल सर्प, बिलात जात यानी व्याकुल होते हैं, साकत यानी शक्ति, शक्ति के उपासक शाक्त, तेरो यानी तुम्हारा ही। प्रस्तुत अवतरण केशवदास जी की रामचंद्रिका की सीता के विरह में राम की दशा प्रसंग से लिया गया है। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान ने सीता को राम नाम की मुद्रिका दी, फिर कुशल समाचार बताकर श्री राम की विरह दशा का वर्णन किया। वही प्रसंग इसमें वर्णित है। हनुमान ने सीता से कहा कि जिस प्रकार शेर बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं, वैसे ही राम भी अब गुफाओं में रहते हैं। आपके वियोग में वन की शोभा उन्हें पीड़ित करती है, इसलिए उस पीड़ा से बचने के लिए वे वन गुफाओं में रहते हैं। केसर की क्यारियां देखकर वे पीड़ा से उसी भांति कांपने लगते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर जंगली हाथी कांपने लगता है। भाव यह है कि सीता की शारीरिक कांति केसर जैसी थी, जिसे देखकर राम को सीता का अभाव और भी अधिक व्यथित करने लगता है। आपका वियोग उन्हें अहर्निश व्याकुल किए रहता है। दिन का प्रकाश उन्हें उसी भांति अखरता है जिस भांति उल्लू के लिए वह अत्यधिक बेचैन करने वाला होता है। और इसी तरह रात को निशापति चंद्रमा की शोभा भी आपके अभाव की वेदना को और अधिक तीक्ष्ण कर देती है। जिस प्रकार चकवा चंद्रमा को देखकर व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वे अत्यधिक व्याकुल रहते हैं। कवि केशवदास की वर्णनानुसार हनुमान ने कहा कि मोर का स्वर सुनकर श्री राम उसी प्रकार व्याकुल हो जाते हैं जिस प्रकार सर्प भय के मारे बिलों में छिप जाती हैं। भाव यह है कि मोर सर्प का शत्रु समझा जाता है, इसलिए सर्प मोर को देखकर शीघ्रता से बिल में छिप जाता है। श्री राम को मोर का स्वर विरहोद्दीपक लगता है, जैसे वर्षा काल में बादलों की गर्जना होने पर जवासा, जो एक विशेष प्रकार की घास होती है, वो सूख जाती है, उसी प्रकार बादलों की गर्जना से श्री राम की विराग्नि भी और अति प्रदीप्त हो जाती है। इस कारण वे निरंतर विरह वेदना में जलते रहते हैं। जिस प्रकार भ्रमर फूलों की तलाश में वन उपवन में घूमता है, योगी ईश्वर की साक्षात्कार के लिए संसार में भटकता है और शाक्त उपासक रात दिन साधना में लीन रहता है, इसी प्रकार श्री राम भी आपकी खोज में चारों ओर भटक रहे हैं और हर समय आपका ही नाम रटते रहते हैं। विशेष इसमें एक कवित्व छंद है। कवि ने हनुमान के कथन से श्री राम की विरह व्यथा की तीव्र वेदना की है। इसमें सिंह, गज, सर्प, मोर आदि को उपमान के रूप में प्रस्तुत करने से उपमेय रूप का श्री राम का वर्णन विरह वर्णन अनुभूति प्रमाण नहीं हुआ है। इसमें उपमानगत अनौचित्य दोष है। अनुप्रास अलंकार है, यमक, श्लेष, उल्लेख और उपमा अलंकार का प्रयोग है। दंडक छंद है। राम रावण हनुमान संवाद। इसमें हनुमान और रावण के बीच जो संवाद होता है वह वर्णित है। रे कपि तू अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जुको, को रघुनंदन रे त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। सागर कैसे तरो जस गोपद काज कहाँ, सिय चोरी देखो कैसो बंधो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। अक्ष यानी अक्षय कुमार, घातक यानी मारने वाला, भूषण यानी अलंकार शोभा, गोपद यानी गाय के खुर का निशान, सोवत यानी सोती हुई, पातक यानी पाप। प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के रावण हनुमान प्रसंग से संबंधित है। मेघनाद हनुमान और रावण के मध्य जो बातचीत होती है उसको व्यक्त कर रहा है। मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्म पाश में बांधकर लाता है रावण के सम्मुख, तब वो दोनों जो वार्तालाप करते हैं वही यहाँ वर्णित है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे कपि तू कौन है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला और परम पराक्रमी रघुनंदन का दूत हूँ। रावण ने पूछा कि यह रघुनंदन कौन है? हनुमान ने उत्तर दिया कि ये श्री राम वही हैं जिन्होंने पहले तुम्हारे प्रसिद्ध वीर त्रिशिरा, खर, दूषण नामक योद्धाओं को मारा और समग्र संसार के आभूषण है। रावण ने पूछा कि तुमने सागर को कैसे पार किया? हनुमान ने उत्तर दिया, जैसे समुद्र को गाय के खुर के बराबर गड्ढे की तरह सहजता से पार कर लिया। रावण ने फिर पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हनुमान ने उत्तर दिया, मैं यहाँ सीता जी के चोर को खोजने आया हूँ।
रावण ने पुनः पूछा, तुम बंदी कैसे बन गए? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते समय मैंने तुम्हारी स्त्री को निर्वस्त्र सोते देख लिया था, उसी के पाप स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा है। अर्थात पर स्त्री को निर्वस्त्र दशा में देखना पाप कर्म माना जाता है, इसी पाप कर्म के कारण मुझे बंदी बनना पड़ा। प्रश्नोत्तर शैली में हनुमान रावण संवाद का वर्णन है और अंत में हनुमान द्वारा पाप फल का कथन करना आस्तिकता कवि कल्पना का चमत्कार है। अनुप्रास, यमक, मुद्रा, आक्षेप अलंकार का प्रयोग है। विजया सवैया छंद की यति गति है। लंका दहन। लंक ही लाई दई हनुमंत, विमान बचे अति उच्च रुखी है। पाँच फटे उचटे बहुधामनी, रानी रटे पानी पानी दुखी है। कंचन को पघिल्यो पुरपुर, पयोनिधि में पसर्यो सो सुखी है। गंग हजार मुखी, गुनी कैसो गिरा, मिली मानो अपार मुखी है। उच्च रुखी है यानी ऊंची होकर, उचटे यानी उछलना, पूर यानी पूर्ण, पसरो यानी मिल गया है, गिर गया है, गिरा यानी सरस्वती जी। प्रस्तुत अवतरण केशवदास जी लंका दहन प्रसंग से, केशवदास जी की रामचंद्रिका के लंका दहन प्रसंग से लिया गया है। कवि ने हनुमान जी के द्वारा लंका दहन का वर्णन किया है। कवि वर्णन करता है कि हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ के माध्यम से लंका में आग लगा दी, तो उस समय जलती हुई लंका की लपटें इतनी ऊंची उठी कि देवताओं के विमान ऊंचे होकर चलने के कारण ही उन लपटों से बच सके। लंका के बहुत से बहुमूल्य पत्थर आग लगने से फटक कर उछलने लगे। रावण की रानियां दुखी होकर पानी पानी चिल्लाने लगी। सारी सोने की लंका जलकर पिघल गई और सहज रूप में बहकर समुद्र में जा मिली। केशवदास कहते हैं, वह ऐसी जान पड़ी मानो गंगा को हजार धाराओं से समुद्र में मिलते देखकर ईर्ष्या के कारण सरस्वती जी भी हजार मुखी होकर सागर में मिल रही हैं। यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है, सवैया छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है।